अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा छठा लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा को हमने क्लासिफाई किया था दो ग्रुप्स में, एक था आर्की बैक्टीरिया, दूसरा था यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इसको हम मॉडर्न या हम इसी को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इस यू बैक्टीरिया का एक रिजिड सेल वॉल होते हैं और ये सेल वॉल बना होता है नॉर्मल पेप्टिडोग्लाइकैन का, जबकि आर्की बैक्टीरिया में ये जो सेल वॉल बना था वो सीडो पेप्टिडोग्लाइकैन का बना था। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला यहां पे फोटो हम इस तरह से लिखेंगे, ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया। दूसरा होते हैं यहां पे हेटेरोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स दे आर यूज्ड। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया, दूसरा होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया, या हम इसको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया में हमारे जो मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो है हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का जो ओल्डेस्ट जो नाम है इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब देखो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, सबसे पहले हम इसका हैबिटेट देखेंगे कि ये कहां पे पाए जाते हैं। देखो साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ साल्ट वाटर में जिसको हम क्या कहते हैं मेरीन, और सम ऑफ दीज आर आल्सो फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल में किस इलाकों में पाए जाते हैं, जहां पे मॉइस्ट सॉइल हो वहां पे पाए जाते हैं। तो ये इसका क्या हुआ, हैबिटेट हुआ। अब मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, साइनो बैक्टीरिया के बारे में, और इसका हैबिटेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ साइनो बैक्टीरिया। ये इस तरह से यूनिसेलुलर फॉर्म में भी हो सकता है, ये इस तरह से फिलामेंटोस या फिलामेंट्स के फॉर्म में भी प्रेजेंस हो सकता है, या ये इस तरह से कॉलोनियल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह से भी ये प्रेजेंट होते हैं। देखो ये क्या है, यूनिसेलुलर सिंगल सेलेट, ये क्या है फिलामेंटोस, और ये कौन सा है कॉलोनियल। तो सेल स्ट्रक्चर इट मे बी यूनिसेलुलर और इट मे बी filamentous and some of them colonial। ये क्या रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। जो कॉलोनियल फॉर्म होता है यहां पे इस तरह से इसके बाहर कुछ मटेरियल या सबस्टेंस प्रेजेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिलेटेनियस शीट कहते हैं। ठीक है, या हम इसको म्यूसिलेजिनस कवरिंग कहते हैं। अब इस म्यूसिलेजिनस कवरिंग का मेन पर्पस क्या होते हैं, ये सभी सेल को एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं, अटैच रखते हैं। ठीक है, इन कॉलोनियल फॉर्म द सेल इज सराउंडेड by a
सबस्टेंस या केमिकल, द केमिकल इज नोन एज म्यूसिलेजिनस या जिलेटेनियस सीड कहते हैं इसको। इसका मेन पर्पस क्या है, मेन फंक्शंस क्या है, ये एक कॉलोनी को दूसरे के साथ अटैच रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अब इसका देखो, इसका सेल ये किस तरह के होते हैं, क्या सेल के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंस होता है या नहीं होते हैं? फ्लैजिला ऑल टुगेदर इज एब्सेंट, यहां पे कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब सपोज ये इसका सेल है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इस तरह से इनफोल्ड्स होते हैं, ये मेसोसोम्स नहीं है, और इसी इनफोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स मीन्स द पिगमेंट्स which is responsible for color of these particular species। और यहां पे पिगमेंट्स कौन सा होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। पिगमेंट्स देखो, एक तो होते हैं क्लोरोफिल ए, दूसरा होते हैं फाइको सायानिन एंड और एक होता है फाइको एरेथ्रिन। ये दो अलॉन्ग विद द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के साथ क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। और यहां पे जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सायनोफाइसिन स्टार्च। ये एक किस्म के स्टार्च है जो हमें कहां पे देखने को मिलते हैं, साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां पे सम मेंबर्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया विच इज इन द फिलामेंटोस फॉर्म आल्सो हैव अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज हेटेरोसिस्ट। सपोज ये हमारे पास एक फिलामेंटोस साइनोबैक्टीरिया है, इसके बाहर इस तरह से म्यूसिलेजिनस क्या है, कवरिंग है, या जिलेटेनियस शीट भी कहते हैं जिसको। कुछ मेंबर्स यहां पे अपने सेल का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अपने सेल के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हेटेरोसिस्ट। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द हेटेरोसिस्ट? हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस का मेन जो काम होता है, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। पहला फंक्शन, इन फेवरेबल कंडीशंस। व्हेन कंडीशंस इज अनफेवरेबल, ये अपनी थिकनेस को बढ़ाते हैं, सेल वॉल के थिकनेस को बढ़ाते हैं, और यहां पे फूड का एक्यूमुलेशन होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। जब एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं, ये सभी वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये जो हेटेरोसिस ये सर्वाइव करते हैं, और बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं, ये हेटेरोसिस क्या बनाते हैं, एंडोस्पोर्स, जिसके मदद से यहाँ पे न्यू क्या बनते हैं, साइनोबैक्टीरिया बनते हैं। तो इट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर्स। ये क्या बनाते हैं, एंडोस्पोर्स बनते हैं। इन अनफेवरेबल या एडवर्स या एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये क्या बनाते हैं, एंडोस्पोर्स बनाते हैं। दैट इज द फंक्शंस ऑफ हेटेरोसिस। इसके अलावा जिस वाटर बॉडी में देखो साइनोबैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करते हैं, मोस्टली ये पोल्यूटेड वाटर में ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या बनते हैं, ब्लूम्स। कहां पे बनते हैं ये, पोल्यूटेड वाटर में, पोल्यूटेड वाटर में। और जिसकी वजह से इस वाटर बॉडी के अंदर जो मेरीन जो एक्वेटिक जो एनिमल्स था, उनको ऑक्सीजन का कमी होते हैं, और वो वहां से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं वहां पे। ठीक है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द साइनोबैक्टीरिया दैट इज, एक तो है हमारा नॉस्टॉक, दूसरा होते हैं एनाबीना। ये दोनों टाइप से किसका, साइनोबैक्टीरिया का। तो ये हुआ फोटो ऑटोट्रोपिक यूबैक्टीरियास। अब इसके बाद देखो सेकंड टाइप्स,
जिनको हम क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रोपिक यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये कीमो ऑटोट्रोपिक यू बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रेट एंड अमोनिया। जैसे कि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि ये किस तरह से यहां पे ऑक्सीडाइज करते हैं। इसकी मदद से जब ये ऑक्सीडाइज करते हैं, वहां से जो एनर्जी मिलते हैं इसको, उस एनर्जी को यूज करते हैं, जो एनर्जी यहां से निकलते हैं उस एनर्जी को यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है, और देखो जब ये इस तरह करते हैं तो इनका जो मेन फंक्शंस होता है, फंक्शंस ऑफ कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया इज द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स या रिसाइकलिंग ऑफ कंपाउंड्स। जैसे कि किसका करते हैं रिसाइकलिंग, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, इन सब का ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज। अब इसके बाद जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरियाज है वो मोस्ट कॉमन है और सबसे ज्यादा पाए जाते हैं नेचर में। हेटेरोट्रोपिक जो बैक्टीरियाज है, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरियाज, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। इसमें से कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, डेथ एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सम ऑफ देम यूजफुल, हमारे लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन फ्यू ऑफ देम आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी कुछ क्रॉप्स के लिए ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। यूजफुल में जो हम एग्जांपल लेंगे, आप लोगों ने सुना होगा मोस्ट कॉमन एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। उसका मेन पर्पस क्या होता है, ये मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कर्ड में, दही बनाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, दूसरा बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा सम मेंबर्स ऑफ द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लिग्यूमिनस प्लांट। ये लिग्यूम्स प्लांट के कहां पे रहते हैं, रूट में और रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, जिसकी मदद से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, इसका यूजफुल है। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। जैसे कि ह्यूमंस में बहुत सारे कॉमन डिजीजेस हैं जो किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने टीबी सुना होगा, और इसी तरह से आप लोगों ने कोलेरा नाम का एक डिजीज सुना होगा। ठीक है, ये किसकी वजह से होते हैं, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने सुना होगा टाइफाइड, ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है, जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें ये क्या करते हैं, उसमें डिस्टर्ब करते हैं। थर्ड यहाँ पे और एक होता है टिटेनस, ये भी किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो देखो हेटेरोट्रोपिक जो बैक्टीरिया है इसमें से सम मेंबर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें एक और इंटरेस्टिंग यू बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर देखो सेल वॉल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये सेल वॉल यहां पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट्स, यहां पे देखो
जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए बाकी जितने भी बैक्टीरिया था सभी में सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन इसके अंदर डीएनए किस तरह के होते हैं, लीनियर होता है। ये आपको याद रखना है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके ऊपर, ये क्या किस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हिटेरोट्रॉपिक में भी होलोजोइक शो करते हैं। और फोर्थ ये क्या होते हैं, पैथोजेनिक होता है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो सपोज ये इसका सेल वॉल है, ये हमारे पास एक माइकोप्लाज्मा है, इसके अंदर ये इसका क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द eubacteria. Next lecture we will discuss about the kingdom Protista. Thank you very much.